वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो इस ब्लॉग का मेन मोटिव ये है कि इस वेडिंग में मैंने 35 mm सिग्मा आर्ट लेंस का ही यूज़ किया है ऑलमोस्ट। इस ब्लॉग में दिखाना चाहता हूँ कि 35 mm की पावर क्या होती है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट लेंस 35 mm ही है, बिकॉज इसमें क्लोज शॉट्स भी ले सकते हैं, बट ये नहीं कि आप डीपली क्लोज चले जाएंगे, चेहरा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है। मतलब ज़्यादा क्लोज शॉट लेने तो 50 mm ज़्यादा बेटर मैं रेफर करूँगा। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसकी कि मैं मैनुअल फोकस यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट। वैसे गिम्बल पे मैं ऑटो फोकस यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं हैंडी करता हूँ तो मैनुअल फोकस यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आप देख रहे हैं इसमें मैं 35 लेंस से ही सारा कुछ शूट किया है। इस आपने देखा इसमें कि मैंने डेकोर की शॉट ली, डिटेल शॉट लिए, थोड़े से वाइड लिया। पहले तो इन्वायरमेंट को कैप्चर करिए। इन्वायरमेंट लाइक वेडिंग में चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे रियल मूवमेंट्स क्या चल रही है वहाँ पे, कि वेडिंग की रियल मूवमेंट्स हो क्या रही है। जैसे इसमें देख रहे हो आप, मतलब ब्राइड वहाँ बैठी है हल्दी के लिए, मतलब अभी तो पूजा के लिए बैठी है, हल्दी थोड़ी देर बाद होनी होगी। तो जैसे देख रहे हैं इनकी सिस्टर उनका फोटो क्लिक कर रही है, फिर उनकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो हम लोगों को कैप्चर करना होता है मेन वेडिंग में जो चल रहा है, हमें वो दिखाना होता है। एक सिनेमेटोग्राफर हमेशा यही करे, कोशिश यही करे कि ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट ज़्यादा कैप्चर करे। जैसे शॉट में देख रहे हो आपको नानी एंटर कर रही हैं, तो ये फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शॉट्स हैं। उनकी नानी आई है और वो उनसे गेस्ट लोगों से मिल रही हैं, तो सब कुछ ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये ही पार्ट वेडिंग को वाव कर देता है, मतलब ये इमोशनल टच रियल मोमेंट को जोड़ देता है। इस रस्म में एक्चुअल में मंडप रखा जाता है पहले इसलिए उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। इसी मंडप में शादी होती है, इसमें इसी मंडप में फेरे होते हैं। देखिए जैसे फिर मैं क्लोजअप लिया, वाइड लिया, फिर मैं यहाँ पे एक मूवमेंट दिखी मेरे को कि ब्राइड बहुत फील कर रही है उस चीज़ को, कि मतलब हाँ, कि मतलब मंडप देखा तो उसने उसको थोड़ा सा और फील होने लगी चीज़ें, लाइक के मतलब ऑब्वियसली फैमिली मतलब ये समझ लीजिए पूरे मैंने देखा है कि मतलब पूरी लाइफ जो रिमाइंड हो जाती है पूरी लाइफ याद आने लगती है पीछे की। सो फैमिली को ज़्यादा मिस करते हैं, इसीलिए तो एक इमोशनल मोमेंट दिखने लगी यहाँ पर। फिर ये छोटा भाई बैठा है ब्राइड का, वो देख रहा है यहाँ पर कि कैसे चल रहे हैं रिचुअल्स, तो मैंने उसको कैप्चर किया। तो मतलब ये मोमेंट बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जब मूवी में या ट्रेलर में डलेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, कि यही क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसे इस शॉट में देख रहे हो मम्मा, ये इनका रिचुअल है कि जब हल्दी लगती है तो मम्मा पीछे बैठती है हाथ सर पे रख के। देख रहे हैं आप, वो काफ़ी इमोशनल हो गई हैं उनकी मम्मा भी। जैसे मैंने एक क्लोजअप लिया, एक फिर वाइड लिया, तो तीनों सब्जेक्ट मैंने एंटर किए एक फ्रेम में। पहले मूवमेंट शॉट लिया कि हल्दी लग रही है, अच्छे से डिटेल्स ली। फिर मैंने एक सब्जेक्ट का जो लगा रहा है उसका OTS लिया कि वो भी क्या कर रहा है। फिर मैंने एक वाइड शॉट लिया कि ऑलमोस्ट के इन्वायरमेंट दिख जाए यहाँ पर कि कैसे हो रहा है सारा कुछ, कैसे हल्दी लग रही है, कितने लोग खड़े हैं आसपास। इसलिए मैंने एक वाइड शॉट ले लिया। फिर जैसे देख रहे हो इसमें डांस हो रहा है, मेरा कैमरा मूव कर रहा है, यहाँ पर मैं मैनुअल फोकस यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैं कह रहा था 35 वैस क्यों है, देखिए जैसे इस शॉट में मैं वाइड शॉट भी आराम से मतलब आराम से ले पा रहा हूँ। देख रहे हैं कि सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से दिख पा रहा है। बहुत सारे फ्लावर्स रखे, तो मैंने सोचा कि एक बार सारे लोगों को फ्लावर्स दे देता हूँ, फिर एक अच्छा शॉट मिल जाएगा। फिर मैंने सबको फ्लावर्स दे दिए। फिर मैंने कहा कि सबको मतलब हवा में फेंकने हैं ब्राइड के ऊपर। एक्चुअली मैंने 2 टेक करा है इसके। एक मतलब वाइड ले लिया मैंने कि ऑलमोस्ट मतलब फ्लावर्स कौन कौन फेंक रहा है। एक इन्वायरमेंट ले लिया पूरा, फिर एक क्लोजअप ले लिया कि ब्राइड को क्या फील हो रहा है, मतलब खुशी, मतलब हैप्पीनेस दिखाने के लिए। मतलब एक्सप्रेशन अच्छे से दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल इतना क्लोज ले जाओ तो वो एक्सप्रेशन भी मर जाते हैं। आप वेडिंग में तो कोशिश करिए कि कभी इतना पास ना जाए कि
ऑलमोस्ट कभी पास चले जाते हैं इतने, तो कैमरा देख के इमोशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि क्लाइंट साहब बॉन्डिंग अच्छी बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नानी फ्लावर्स फेंकने वाली हैं, सो मैंने नानी का एक OTS ले लिया। यस, ये एक अच्छी मूवमेंट है, इसको मैं कह सकता हूँ अच्छी मूवमेंट, कि नानी ने फेंका है तो ब्राइड को ये याद रहेगा हाँ कि मेरी नानी ने भी फ्लावर्स मेरे ऊपर डाले थे। सो अब हम लोग ब्राइड गेटिंग रेडी के लिए आ गए हैं, तो मैंने उनका पहले ज्वेलरी ली, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे कैसे शूट किया मैंने। आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा है कि कैसे लाइट आ रही है वहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको शॉट्स दिखाता हूँ। फिर लहंगा शूट किया, देख रहे हैं जैसे ये सब ऑलमोस्ट हैंडी शॉट्स है। ब्राइड रेडी हो चुकी है, तो फिर आप पोर्ट्रेट करते हैं ब्राइड के। पहले एब्जॉर्ब कर लिया था मैंने कि कहाँ पोर्ट्रेट करना है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कहाँ पर पोर्ट्रेट करने हैं। इतना टाइम तो होता नहीं वेडिंग में कि और सोचें, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट्स ही मिल पाते हैं, उसी में आपको सारा क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो इसी में फ़ोटो वीडियो सब करना होता है 10 मिनट्स में ही सारा कुछ। तो इसीलिए कहते हैं वेडिंग वन टाइम मूवमेंट होती है। फिर हम लोग इंडोर करने लगे पोर्ट्रेट्स ब्राइड के। फिर हम लोग होटल की गैलरी में गए, वहाँ शूट किया। फिर मुझे एक मिरर दिखा वहाँ पर, मतलब रूम के अंदर ही मिरर था। ये शॉट क्रिएट किया, आपके सामने ही है। ये ऑलमोस्ट ये सारे शॉट्स 35 mm से ही हैं। हम लोग ब्राइड के पोर्ट्रेट ख़त्म करके आ गए, तो अब मैं सीधा बारात में पहुँचा। ओके, फिर फाइनली हम लोग बारात में आए, फिर वहाँ शूट किया हम लोगों ने। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ देख रहे हो, जैसे कि मुझे एक शॉट लेना था, उन ग्रूम को उठा के लेके जा रहे हैं उनके ब्रदर। सो इसमें देख रहे हैं कि मतलब मुझे शॉट लेना था, एक साइड से शॉट लेना था, तो जल्दी से मैं भाग के आया साइड की साइड, और एक्चुअली बहुत सारी भीड़ थी। मैंने साइड से शॉट लिया पूरा। ये मतलब सब्जेक्ट को कैसे लेके जा रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट दिखाया मैंने शॉट में। फिर मैंने एक बैक शॉट लिया, फिर मैं जल्दी से अंदर भाग के आया। एक्चुअली में जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, साइड से निकल के आया, बहुत मुश्किल से निकला था मैं यहाँ से एक्चुअल में, क्योंकि ऑब्वियसली उनको उठाए हुए हैं, तो मैं कहाँ से निकलता, मैं फिर भी बचा के थोड़ा बहुत इधर उधर करके निकल आया। फिर मैं जल्दी से फिर से भाग के आया आगे, फिर ये शॉट लिया। फिर मैंने एक शॉट लिया क्लोजअप के कौन कौन उठाया हुआ है ग्रूम को। यहाँ ग्रूम का वेलकम होता है, यहाँ पर ब्राइड का छोटा भाई लेके जा रहा है ग्रूम को। सो देख रहे हैं जैसे आप कैसे लेके जा रहा है वो, मैंने उसका क्लोजअप लिया एक शॉट। ये सब 35 से ही शूट किया है। एंट्री में फिर मैंने एक साइड शॉट लिया। ग्रूम की एंट्री हो चुकी है, सो फिर वहाँ बराबर में डांस ही चल रहा था। फिर मैं डांस शूट करने गया। जैसे देख रहे हो आप, इसमें मैं हैंडी शूट कर रहा हूँ, मैनुअल फोकस यूज़ करता हूँ मैं डांस पर भी, ऑटो फोकस यूज़ नहीं करता हूँ। देख रहे हैं जैसे कि मैं ऑलमोस्ट ऐसे शेक करता हूँ, लाइक जैसे कि कोई उसको देख ही रहा है, फिर समथिंग ऐसा। ऑलमोस्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेप के अकॉर्डिंग मैं लाइक ऐसे ही मूव करता हूँ, जैसे हमारा सब्जेक्ट मूव कर रहा है। लाइक ऐसे लग रहा है कि कोई देख ही रहा है उसको, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक इतना नहीं कि उसको लाइक बहुत ज़्यादा घुमाना है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, बहुत ऊपर नीचे नहीं, और हल्का फुल्का शेक देना है, बट आपको कंटिन्यूटी बनानी है सब्जेक्ट के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक टास्क ये भी ज़्यादा रहता है कि हाँ उसमें कि सब्जेक्ट आगे पीछे होता है, तो आप कोई होता है कि मैनुअल फोकस यूज़ ना करके ऑटो फोकस यूज़ करता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है कि ऑटो फोकस वहीं ज़्यादा भागता है जहाँ लाइट होती है ऑब्वियसली। सो इसीलिए मैं मैनुअल फोकस ही यूज़ करता हूँ कि फोकस मेरे अंडर में रहना चाहिए, इसलिए। सो फाइनली अब ब्राइड की एंट्री हो रही है। जैसे इसमें देख रहे हो आप, मैंने एक शॉट लिया, मतलब कौन कौन लेके आ रहा है उनको एक। फिर मैंने एक वाइड शॉट लिया फ्रंट से, ये 35 mm ही लेंस है। आप देख रहे हो क्या पावर है 35 mm लेंस की। फिर डिटेल ली मैंने कि कौन कौन पकड़े हुआ है। कि मम्मा जो है ब्राइड को लेके आ रही हैं, ब्राइड की मम्मा के हाथ का एक क्लोजअप लिया, जो उनको पकड़ी, ब्राइड की मम्मा ब्राइड को पकड़ी हुई है, उनके हाथ का एक क्लोजअप लिया। सो साइड में उसका भाई भी दिख रहा है, ये मैंने फ्रेम में ऐड किया। एक्चुअल में ये फ्रेम में मैंने ऐड किया कि और ज़्यादा अच्छा दिखे, उस फ्रेम का फील और ज़्यादा बढ़ जाए।
ब्राइड एंट्री कर रही तो ग्रूम को कैसा फील हो रहा है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले फ्रेम में। फिर मैं जल्दी से भाग के गया, फिर मैंने ग्रूम का एक OTS लिया कि हाँ ब्राइड आ गई है फाइनली। सो वो उनकी तरफ कैसे देख रही है, तो वो ज़्यादा एक अच्छा मोमेंट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने एक ग्रूम का एक OTS लिया। ओके, सो फाइनली ग्रूम ब्राइड को लेने के लिए आ ही जाता है। फिर जयमाला होती है। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पर कि बहुत सारे लोग आगे की तरफ चढ़ के आ गए थे, तो मुझे इसलिए बैक साइड जाना पड़ा। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन्स आगे लेके कर देते हैं, सो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं बैक साइड चला गया कि ऑलमोस्ट फोटोग्राफर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे आगे, तो साइड से इसलिए, क्योंकि स्टेज के साइड बहुत सारे गेस्ट थे, पर गेस्ट को मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप प्लीज़ इधर हो जाइए, किसी को नहीं बोल सकता। बैक साइड से मुझे जयमाला का व्यू बहुत अच्छा मिला, जैसे इसमें दिखाई रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो फाइनली जयमाल ख़त्म हो गई। जैसे आप देख रहे हो इसमें कि मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि इन्वायरमेंट क्या चल रहा है वहाँ पे, मैं ये कोशिश ज़्यादा करता हूँ। देख रहे हैं, फिर इसमें मैंने दिखाया कि वहाँ लोग कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं उस मूवमेंट को। देखो, मैं इन्हीं की बात कर रहा था, जो घर के सारे फैमिली के फ़ोटोग्राफर्स होते हैं, ये लोग होते हैं। सो कब आएगा ग्रूम जो ब्राइड की नानी से मिलेगा, कि मैं देख ही रहा था उस चीज़ मूवमेंट को। तो देखिए, ये 35 mm से शूट किया हुआ है, इसमें ऑटो फोकस यूज़ नहीं किया, मैनुअल फोकस ही यूज़ किया है। हैंडी शॉट है ये। पूरी एक ग्रुप हुआ वहाँ पर फैमिली का उस मूवमेंट के बाद। फिर मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, फिर वाइड ले लिया। ये देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पूरी फैमिली का एक सुंदर फ्रेम लग रहा है। मतलब 35 mm से ही शॉट है। ग्रुप फोटोज सारे गेस्ट लोगों के ख़त्म हो गए। ब्राइड ग्रूम को हम बाहर ले आए पोर्ट्रेट्स के लिए। सो आपको अब मैं ब्राइड ग्रूम के पोर्ट्रेट्स दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लोग मंडप में आगे पोर्ट्रेट ख़त्म करके। सो मैंने पहले से ही नोटिस किया था कि मम्मा मूवमेंट को ज़्यादा फील कर रही हैं उनकी मम्मा। तो मैंने ही सोच लिया था कि ऑलमोस्ट अब मंडप में जब हम लोग आए, तो देखो मैं आपको ये शॉट दिखाता हूँ। मैं शॉट में दिखा रहा हूँ कि उनकी मम्मा कैसे उनको देख रही हैं, कि इस मूवमेंट को कैसे फील कर रही हैं। फिर उनकी मम्मा ने हाथ पीले किए उनके ब्राइड के। फिर फाइनली कन्यादान हो गया, फिर यज्ञ शुरू हो गया। मैं कोशिश करता हूँ एक प्रॉपर मिड शॉट दिख जाए, मैं फुल शॉट दिख जाए ब्राइड ग्रूम का जो क्या चल रहा है मूवमेंट। सो फिर मैंने एक OTS लिया, यज्ञ में डालते हुए आहुति कहते हैं, हाँ इसको आहुति बोलते हैं। आहुति डालते हुए 20 से 25 टाइम अराउंड उसमें आहुति डालेंगे अग्नि में। तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो एंगल। तो फाइनली फिर स्टार्ट हुए 3 से 4 टाइम। ग्रूम मतलब ब्राइड के ब्रदर जो होते हैं उनको कीले देते हैं, तो उसमें आग में डालने के लिए ब्राइड अपने हाथ में लेती हैं, फिर ग्रूम के हाथ में देती हैं, फिर ग्रूम डालता है। फिर उनके फेरे होते हैं, मतलब इसमें देखना आप 3 टाइम होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप अलग अलग एंगल क्रिएट कर सको। फाइनली फेरे ख़त्म हो गए हैं। एक साइड शॉट लिया सिंदूर का, मैंने 3 से 5 टाइम भरा गया था सिंदूर, तो इसीलिए मैंने एक साइड से शॉट लिया। फिर मैंने टाइम था मेरे पास इतना तो कि मैं दूसरा एंगल क्रिएट कर सकूं, तो मैं दूसरा एंगल क्रिएट करने के लिए मैं साइड से पीछे चला गया। सो मैंने उनके पीछे जाके शॉट लिया उनकी मम्मा को फोकस में रखते हुए। वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि और अदर्स कैमरामैन भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना, उनके फ्रेम में भी नहीं आना होता है, हमें शॉट भी निकालना होता है क्रिएटिव, आप समझ रहे हैं। तो वो एक टास्क होता है। सो फाइनली ये ब्लॉग ख़त्म हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं कैसा लगा ब्लॉग। ये 35 mm की पावर थी जो मैंने आपको दिखाई। सो मेरा तो फेवरेट लेंस है ये। सो आप बताइए, आप कमेंट में बताइए आपका कौन सा फेवरेट लेंस है।
सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।